Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all safe and sound in your homes. First of all, मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि we have to complete our summer task. So this is our lecture number 3. So let's we have started. Okay students, as you all know that we have completed our page number 4. Words and tenses का पेज था जो कि हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था. And now we have started our page number 5. Let me show you that this is page number 5 and we are going to start it. Okay, this is comprehension. कम्प्रीहेंशन एक पैराग्राफ होता है जिसके अंदर से क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाते हैं एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन आंसर्स. ओके, अब मैं इसको पढ़ूंगी और इसको आपको मतलब भी बताऊंगी और नीचे जो दिए गए क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके आंसर्स आप मुझे बताएंगे. ओके, फर्स्ट लाइन में है जंबो इज़ एन एलिफेंट, इट लिव्स इन द ज़ू. जंबो एक हाथी है, इट लिव्स इन द ज़ू जो कि चिड़ियाघर में रहता है. इट हैज़ अ फ्रेंड, उसका एक दोस्त है. इट्स फ्रेंड इज़ अ मंकी, उसका दोस्त एक बंदर है. मंकीज़ नेम इज़ मानो, मंकी का बंदर का नाम मानो है. दे गो टू अ रिवर डेली इन द मॉर्निंग, वो रोज़ाना सुबह एक दरिया पर जाते हैं. दे प्ले टुगेदर इन द रिवर, वो दरिया में इकट्ठे खेलते हैं. जंबो पुट्स इट्स ट्रंक इनटू द वाटर, जंबो अपनी सूंड, उसकी जो आगे नाक होती है ना, इसको सूंड कहते हैं, वो अपनी नाक जो है वो पानी के अंदर डालता है. इट फिल्स इट विद वाटर, फिल्स का मतलब होता है भरना, वो उसको पानी से भरता है. इट थ्रोज द वाटर ऑन मानो, और वो पानी को मानो के ऊपर फेंकता है. थ्रोज का मतलब होता है फेंकना. मानो इंजॉयज बाथिंग एंड चैटर्स लाउडली. मानो इंजॉयज़ बाथिंग का मतलब है मानो नहाने से बहुत मज़ा उठाती है या वो उसको बहुत मज़ा आता है नहाने से. एंड चैटर्स लाउडली, चैटर्स का मतलब होता है चहचहाना, और लाउडली बहुत तेज़ी से और बहुत ऊंची ऊंची चहचहाती है. इट राइड्स ऑन द बैक ऑफ जंबो, वो जंबो की कमर पर बैठ जाता है. एंड जंप्स ओवर इट, और उस पर छलांगे मारता है या फिर उसके ऊपर उछलता है. एक दफ़ा अगेन मैं आपको रीडिंग करके बता देती हूँ. जंबो इज़ एन एलिफेंट, इट लिव्स इन द ज़ू, इट हैज़ अ फ्रेंड, इट्स नेम इज़ मंकी, द मंकीज़ नेम इज़ मानो, दे गो टू अ रिवर डेली इन द मॉर्निंग, दे प्ले टुगेदर इन द रिवर, जंबो पुट्स इट्स ट्रंक इन टू द वाटर, it fills it with water, it throws the water on Mano, Mano enjoys bathing and chatters loudly, it rides on the back of Jumbo and jumps over it. Now we have completed our reading, so let's our question answers be started. ये पिक्चर नज़र आ रही है आपको, ये एक दरख्त है, दरख्त के पास उन्होंने एक एलिफेंट बनाया हुआ है. एलिफेंट के ऊपर एक मंकी बैठा हुआ है. एलिफेंट का नाम है जंबो और मंकी का नाम है मानो. दे बोथ आर फ्रेंड्स. ओके, लिखा हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ जंबो. जंबो कौन है, कौन है जंबो. जंबो इज़ एन एलिफेंट. वेरी गुड, यही आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे. जंबो इज़ एन एलिफेंट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे हु इज़ जंबो. जे यहाँ से स्टार्ट होता है. वेरी गुड. JUMBO, जंबो is an ELEPHANT. Jumbo is an elephant. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज जंबो लिव. जंबो कहाँ पे रहता है. ये फर्स्ट लाइन में इसका आंसर था. इट लिव्स इन द ज़ू, सो वी हैव राइट इट ओवर देयर. ITIT LIVES lives in the zoo. Okay, next is who is Mano. Mano is a monkey.
मानो इज़ अ मोंकी। लिसन स्टूडेंट्स, जैसे मैंने 4 लाइन्स में लिखा है वैसे ही एज इट इज़ आपने भी लिखना है। कोशिश किया करें मेरी राइटिंग को कॉपी किया करें। मैं आपको क्लास में भी यही कहती हूँ, जिन बच्चों की राइटिंग बहुत पुअर है वो बिल्कुल कोशिश किया करें कि वो मेरी राइटिंग कॉपी करें ताकि आपको इस तरह की राइटिंग लिखनी आ जाए। टू द पेज नंबर 6 इट इज़, आई एम ऑन पेज नंबर 6, यू टू। आप सभी पेज नंबर 6 निकाल लें। हु इज़ जम्बोज फ्रेंड? जम्बो का दोस्त कौन है? मानो। मानो is Jumbo's friend friend. Mano is Jumbo's friend. Where do they go daily in the morning? रोज़ाना सुबह वो कहाँ पे जाते हैं? They go to river river daily in मॉर्निंग। वो रोज़ सुबह दरिया पर जाते हैं। Okay, to class, we have completed our comprehension. 5 questions and we had completed. There is, who is Jumbo? Jumbo is an elephant. Where does Jumbo live? It lives in the zoo. Who is Mano? Mano is a monkey. Turn to page next. Who is Jumbo's friend? Mano is Jumbo's friend. Where do they go daily in the morning? They go to river daily in the morning. Okay. Next is, guess what these people do? Write 2 sentences about each picture. उन्होंने कहा है कि ये लोग जो पिक्चर में हैं ये क्या कर रहे हैं और आपने इनके बारे में 2 sentences लिखने हैं। फर्स्टली ये देखें, सबसे पहले उन्होंने फॉर एग्जांपल दी हुई है कि एक पिक्चर बनी हुई है, उसमें उन्होंने बताया मिस्टर असद। ये जो चीज़ें बेच रहा है इसका नाम है मिस्टर असद, और वो बेच क्या रहा है? चीज़ें। ओके, एग्जाम्पल, मिस्टर असद इज़ अ शॉपकीपर। शॉपकीपर कौन होता है? दुकानदार। वेरी गुड। मिस्टर असद इज़ अ शॉपकीपर। मिस्टर असद एक दुकानदार है। ही सेल्स थिंग्स, वो चीज़ें बेचता है। ओके, यहाँ पे एक आदमी बनाया हुआ है जिसका नाम उन्होंने लिखा है मिस्टर तारिक, और आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? कटिंग कर रहा है, बाल काट रहा है। हम इसी तरह लिखेंगे मिस्टर तारिक इज़ अ बार्बर। बार्बर कहते हैं ये जो कटिंग करते हैं। ही कट्स हेयर्स, वो बाल काटता है। नेक्स्ट इज़ मिस्टर शाहिद। मिस्टर शाहिद ये खड़ा है और ये दूसरे आदमी का बेसिकली माप ले रहा है। तो माप कौन लोग लेते हैं? टेलर। वेरी गुड। टेलर जो दर्जी होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर शाहिद इज़ अ टेलर। ही मेजर्स द पर्सन। ठीक, अब इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं। देखिए, दिस इज़ पेज नंबर 6 एंड वी हैव ओपन पेज नंबर 7। ये दोनों पेजेस आमने सामने हैं। हमने इनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। ये जो 4 लाइन्स हमें बाकायदगी से दी गई हैं। ओके, फर्स्टली मिस्टर असद उन्होंने बता दिया है। नेक्स्ट मिस्टर तारिक है। हम मिस्टर तारिक के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। Yes, we have write it. Mr. Tariq is a बार्बर। मिस्टर तारिक एक बार्बर है। ही कट्स हेयर, वो बाल काटता है। नेक्स्ट हमने बात की थी मिस्टर शाहिद की। मिस्टर शाहिद इज़ अ टेलर। मिस्टर शाहिद एक दर्जी है। ही मेजर्स
द पर्सन, वो लोगों का माप लेता है। नेक्स्ट इज डी एंड D1 इज ओवर देयर मिस्टर रियाज। अब मिस्टर रियाज को अगर आप गौर से देखें तो वो जूतों की मरम्मत कर रहा है। जूतों की मरम्मत करने वाले को क्या कहते हैं? कोबलर। जो मोची होते हैं, जो जूतों की मरम्मत करते हैं, उनको कोबलर कहते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर रियाज इज़ अ कोबलर, ही मेंड्स शूज़, वो जूतों की मरम्मत करता है। लास्ट वन इज़ मिस्टर थॉमस, और मिस्टर थॉमस आप देख रहे हैं कि वो उसके हाथ में एक स्टिक है, हाथ में एक हाथ में स्टिक है, दूसरे हाथ में बुक है, और उसके सामने बहुत सारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं उसके टेबल पर। एक ग्लोब बना हुआ है, फ्लावर्स पड़े हुए हैं, टेलीस्कोप पड़ा हुआ है। सो वी हैव सीन दैट मिस्टर थॉमस इज़ अ टीचर, और जो टीचर है वो क्या करता है? पढ़ाता है, ही टीचर्स। मिस्टर थॉमस इज़ अ टीचर, ही टीचर्स। ओके, फर्स्टली हम लिखेंगे मिस्टर रियाज का। मिस्टर रियाज इज़ a cobbler. Okay, he mends shoes. Then next is Mr. Thomas, and we have write it Mr. Thomas is a teacher, he teaches. मिस्टर थॉमस टीचर है और वो पढ़ाता है। डन, अंडरस्टैंड? आफ्टर दिस ऑल you have to turn to the next thing, that is adjectives. मैं एक आपको बताती चलूँ बात के adjectives वो चीज़ें होती हैं जो किसी किस्म की, किसी की अच्छाई या किसी की बुराई, ख़ासियत या नाकामी को बयान करती हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है द फ्लैट ग्रीन शीट ऑफ पेपर वॉज ऑन टॉप, कि एक फ्लैट ग्रीन शीट है पेपर की, वो सबसे ऊपर है। अब आपने इसमें बताना है कि इसमें एडजेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि पेपर किस कलर का है, वो भी एडजेक्टिव है। पेपर किस तरह का है, वो भी एडजेक्टिव है। दैट इज़ पेपर फ्लैट है, ये भी एडजेक्टिव है। पेपर ग्रीन कलर का है, ये भी एडजेक्टिव है। शी सोल्ड द ब्रोकन ओल्ड बाईसाइकिल, उसने बेच दी टूटी हुई पुरानी साइकिल। ठीक है, अब शी सोल्ड, उसने बेच दी, द ब्रोकन, टूटी हुई उसकी हालत है, दैट इज़ एडजेक्टिव। ओल्ड, पुरानी, ये भी उसकी हालत है, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। ही इज़ वियरिंग अ ब्राइट ऑरेंज शर्ट टुडे, ही इज़ वियरिंग, वो पहन रहा है, अ ब्राइट, एक चमकदार, ऑरेंज शर्ट टुडे, ऑरेंज कलर की कमीज़ को वो आज पहन रहा है। ब्राइट ऑरेंज, दैट इज़ एडजेक्टिव। ही इज़ न्यू स्ट्रिप्ड शर्ट इज़ टॉर्न, न्यू स्ट्रिप्ड शर्ट इज़ टॉर्न, टॉर्न का मतलब होता है फट जाना, उसकी नई धारों वाली कमीज़ फट गई है। स्ट्रिप्ड शर्ट इज़ अ एडजेक्टिव। दे थ्रू अवे द एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, थ्रू अवे का मतलब होता है फेंक देना, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, खाली ग्लास की बोतलों को, उन्होंने खाली ग्लास की बोतलों को फेंक दिया। सो इस लाइन में हमारा एडजेक्टिव क्या आएगा? एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, बॉटल्स की क्या हालत है? कि वो खाली हैं। चलिए अंडरलाइन कर लेते हैं। फर्स्ट में था हमारा फ्लैट, ग्रीन, ब्रोकन, ओल्ड, ब्राइट ऑरेंज, स्ट्रिप्ड शर्ट, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स। ठीक, ये सारे एडजेक्टिव्स को हमने अंडरलाइन कर लिया। टर्न टू द पेज नंबर 8। 2 क्लास आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज पेज नंबर 5, 6 एंड 7 कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू आर ऑल लर्न दिस वेरी वेल।
होमवर्क आपका ये है कि आपको यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं उन सबको आपने कलर कर लेना है। ये कलरिंग सिर्फ आपका होमवर्क है। बाकी आप और मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि जंबो कौन था, मानो कौन थी, ठीक। एंड अनदर थिंग, ये जितने भी वर्किंग मैन हैं आप सब, इन सब का वर्क आपको पता होना चाहिए कि इनका प्रोफेशन क्या है, ये क्या काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? सो कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।